नमस्कार। चावल का एक छोटा सा दाना दुनिया की आधी आबादी का पेट पालता है, लेकिन इस दाने के पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत ही दिलचस्प अर्थव्यवस्था काम करती है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और एक सीधे से सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर चावल का सबसे कामयाब किसान है कौन? चलिए, सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सिर्फ खेती-बाड़ी की बात नहीं है, ये हमारी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का सवाल है। अंदाजा है कि 2025 तक दुनिया की बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए हमें चावल का उत्पादन 50% तक बढ़ाना होगा। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज में हर किसान की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है भारत के दिल से, छत्तीसगढ़ से। इसे भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है, और कहा भी क्यों न जाए, देश के कुल चावल उत्पादन में इस राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारी जांच का सेंटर पॉइंट यही जगह है और यहीं से हमारी पहेली शुरू होती है। हम 3 अलग-अलग तरह के किसानों पर गौर करेंगे। तीनों एक ही फसल उगाते हैं, चावल। लेकिन जब बात मुनाफे और एफिशिएंसी यानी कुशलता की आती है, तो इन तीनों में से कौन बाजी मारता है? जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। तो ये 3 प्रतियोगी हैं कौन? इन्हें इनके खेत के साइज के हिसाब से बांटा गया है। पहले हैं छोटे किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। फिर आते हैं मध्यम किसान, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर जमीन है। और आखिर में हैं बड़े किसान, जिनके पास 4 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है। तो सवाल सीधा है, चावल उगाकर सबसे ज्यादा मुनाफा कौन कमा रहा है? पहली नजर में तो जवाब बड़ा आसान लगता है ना? कि भाई जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन, उसी की जेब सबसे ज्यादा गर्म होती होगी। पर क्या सच में कहानी इतनी सीधी साधी है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। अपनी तहकीकात शुरू करने के लिए सबसे पहले पैसों का हिसाब किताब देखते हैं। मतलब एक खेत को चलाने में खर्चा कितना आता है और उससे कुल कमाई कितनी होती है। यहीं से हमें हमारे पहले सुराग मिलेंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं लागत पर, और यहां एक सीधा सा पैटर्न दिखता है। जैसे जैसे खेत का साइज बढ़ता है, प्रति हेक्टेयर लागत भी बढ़ जाती है। छोटे किसानों का खर्चा है करीब 84,000, तो वहीं बड़े किसानों का खर्चा पहुंच जाता है 1,08,000 रुपए तक। और यह समझ में भी आता है, बड़ा खेत मतलब बड़ा ऑपरेशन, तो जाहिर है खर्चा भी ज्यादा होगा। और जब हम कमाई को देखते हैं तो वही पैटर्न बना रहता है। बड़े किसान प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा कमाते हैं, लगभग 2,20,000 रुपए। तो अब तक तो कहानी बिल्कुल सीधी लग रही है। ज्यादा लागत तो ज्यादा कमाई, मतलब बड़ा ही बेहतर है। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले 1 मिनट रुककर ये देखते हैं कि ये पैसा आखिर जा कहां रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कुल लागत का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, करीब 57% फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे जमीन की कीमत या उस पर लगा ब्याज। बाकी का 43% ऑपरेशनल कॉस्ट है, जैसे मजदूरी, बीज वगैरह। ये एक जरूरी पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। लेकिन देखिए, कुल कमाई या ग्रॉस इनकम पूरी कहानी नहीं बताती। असली सवाल तो यह है कि सारे खर्चे निकालने के बाद हाथ में कितना पैसा बचता है, मतलब नेट प्रॉफिट कितना है। और यहीं से कहानी एक बहुत मजेदार मोड़ लेती है। और यहीं पे कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। जब हम असली मुनाफे यानी नेट प्रॉफिट को देखते हैं, तो हाँ, छोटे किसान तो अभी भी पीछे हैं, लेकिन मध्यम और बड़े किसानों को देखिए। इनके बीच का फर्क तो लगभग है ही नहीं, बल्कि अगर आप ध्यान से देखें तो मीडियम किसान बड़े किसानों से मामूली सा ज्यादा ही कमा रहे हैं। तो वो जो सोच थी ना कि बड़ा मतलब बेहतर, वो यहां आकर थोड़ी गड़बड़ा गई। तो अगर नेट प्रॉफिट लगभग बराबर ही है, तो फिर असली विनर कौन है? इसका फैसला कैसे हो? इसका जवाब एक बहुत ही खास नंबर में छिपा है। एक ऐसा नंबर जो हमें बताता है कि अपने संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कौन कर रहा है। और वो नंबर है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, या शॉर्ट में कहें तो बीसीआर। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये बस ये बताता है कि आपने जो 1 रुपया लगाया, उस पर आपको वापस कितना मिला। जैसे अगर बीसीआर 2.0 है, तो इसका मतलब हुआ कि हर 1 रुपये के निवेश पर 2 रुपये की कमाई हुई। जाहिर है बीसीआर जितना ज्यादा, किसान उतना ही कुशल। तो चलिए बड़े किसानों से शुरू करते हैं। उनका बीसीआर है 2.03। ये एक अच्छा रिटर्न है, मतलब हर 1 रुपये के खर्चे पर वो 2.03 रुपये कमा रहे हैं। अब आते हैं छोटे किसानों पे, और ये थोड़ा हैरान करने वाला है। उनका बीसीआर बड़े किसानों से ज्यादा है, 2.16। मतलब भले ही उनकी कुल कमाई कम हो, लेकिन वो अपने पैसे का इस्तेमाल बड़े किसानों से बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और अब असली विजेता से मिलिए। ये हैं मध्यम किसान, जिनका बीसीआर है 2.19। तीनों में से सबसे ज्यादा। इसका मतलब साफ है,
अपने लगाए हुए हर रुपए पर सबसे ज्यादा रिटर्न यही किसान हासिल कर रहे हैं। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ है। जब बात सिर्फ कमाई की नहीं बल्कि कमाई करने की कुशलता की आती है तो मध्यम आकार के किसान ही असली बाजीगर हैं। वो न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि अपने हर रुपए का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इस पूरी पड़ताल से हमें क्या पता चला? ये कि खेती में हमेशा बड़ा होना ही बेहतर होना नहीं होता। कामयाबी का असली राज छिपा है कुशलता में, एफिशिएंसी में। यानी आपके पास जो संसाधन है उनका आप कितने स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि मध्यम किसान इतने कुशल क्यों हैं? रिसर्च बताती है कि वो अपने संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे किसान अक्सर अवैज्ञानिक और असंगत तरीकों की वजह से पिछड़ जाते हैं और अपने निवेश का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। इस स्टडी में कुछ ठोस रास्ते सुझाए गए हैं, जैसे फसल बोने से पहले मिट्टी की जांच करवाना, पोषक तत्वों और पानी का सही मैनेजमेंट करना और कीड़े मकोड़ों से निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाना। ट्रेनिंग और डेमो के जरिए इन नई तकनीकों को अगर छोटे किसानों तक पहुंचाया जाए तो उनकी भी कुशलता और मुनाफा दोनों बढ़ सकते हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां आबादी लगातार बढ़ रही है, हमें किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? खेतों का आकार बढ़ाने पर या फिर हर खेत को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा कुशल बनाने पर? ये आंकड़े तो यही इशारा करते हैं कि असली जवाब शायद स्मार्ट खेती में ही छिपा है।